हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज दो विषय पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि वेबसाइट पे नोटिस आया है, एक तो काउंसलिंग शेड्यूल, तो इसमें बहुत थोड़ी चर्चा होगी। और दूसरी चर्चा जो होने वाली है वो प्रोसेस पे होने वाली है कि काउंसलिंग का प्रोसेस आखिर क्या होगा और आप कितना कॉलेज चुन सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कंसर्न हमको ये लग रहा है कि अब उन्होंने कह दिया कि अब 12 ही कॉलेज को आपको चुनना पड़ेगा। तो 12 कॉलेज में अब आप बताइए कि 12 कॉलेज जब आपके पास ऑप्शन होगा तो 12 में थोड़ा अब आपके लिए टफ टास्क हो गया। तो अब ये भी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इन लोग नौकरी दे रहे हैं ना, वैसे इन लोग इतना इसको कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। अरे सीधा साधा मैक्सिमम कॉलेज बच्चा चुन लेता, जहाँ मन वहाँ एडमिशन हो जाता। अब एकदम जैसे कि ये इंट्रेंस एग्जाम है तो नौकरी तो मिल नहीं रही, तब भी इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। तो खैर, वो अपनी अपनी बात है, बोर्ड का मन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हमको तो लगता है कि वो 12 कॉलेज का जो ऑप्शन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। ऐसा आज हम फ़ोन करेंगे, तो देखते हैं उन्हें क्या रिप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो होगा 1 तारीख से 12 तारीख होगा। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हम आपको यही सलाह देंगे 1 तारीख को और 2 तारीख को, मतलब कि स्टार्टिंग में ही आप रजिस्ट्रेशन ना कर दीजिएगा, पहले वेबसाइट को स्मूथ रन करने दीजिएगा। नहीं तो पिछले बार के जैसा होगा, 1-2 बच्चा रजिस्ट्रेशन शुरू में ही कर देता है, फिर पेमेंट भी कर देता है बहुत जल्दी में, और फिर उसका पैसा फंस जाता है, फिर वो और ज़्यादा परेशान होता है उसके पीछे 10 दिन। तो क्यों ना पहला 1-2 दिन हम वेट ही कर लें, क्या इतना हड़बड़ी तो है नहीं। तो 1 तारीख से जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो 1-2 दिन पहले वेबसाइट को स्मूथ रन कर लेने दीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग कीजिएगा। 18 तारीख को आपको कॉलेज का पता चल जाएगा और 19 तारीख से आप क्या कर सकते हैं, ये सीट के लिए आप कन्फर्मेशन के लिए आप 3000 रुपये आपको जो पेमेंट करना है पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जिस कॉलेज को आपको अलाउट हुआ है उस कॉलेज में आपको क्या करना होगा, जाना होगा। तो खैर, इसमें भी जो गवर्नमेंट कॉलेज होगी वो तो डेट निकालेगी। प्राइवेट वाले कॉलेज में जो होगा वो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वो वेबसाइट से आप उसका नंबर निकाल लीजिए, उसको फ़ोन कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि सर हमको कब आना। और इस बार तो और ज़्यादा आसान है कि LNMU का जो BEd एंट्रेंस वाला वेबसाइट है उसमें यूनिवर्सिटी वाइज क्या दिया हुआ है, कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है। उस यूनिवर्सिटी का लिस्ट आप डाउनलोड कीजिए। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या फ़ीस पता करना है, उस कॉलेज को डायरेक्टली आप फ़ोन लगा लीजिए, वो बता देगा कि इतना फ़ीस लगेगा। एक ओवरऑल तो बता देगा ना, जैसे कि मान लो कि किसी प्राइवेट कॉलेज में आप फीस फ़ोन करिएगा तो वो बोलेगा कि सर हमारे क्या फ़ीस जो है 75,000 पर ईयर लगेगा। अब 75,000 पर ईयर बताएगा तो 75,000 चलिए हो गया। इसमें और क्या होगा, तो मान लीजिए एग्ज़ाम फीस 5,000 के नाम पे लेगा कि एग्ज़ाम फीस लगेगा 5,000, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम का फीस मान लो 3-5,000 और लगेगा। तो एक मोटा मोटी आपका 1 साल का कितना फ़ीस हो गया, 85,000 हो गया, है कि नहीं। क्योंकि ये तो सिर्फ वो बोलते हैं कि ये कोर्स फ़ी है आपका, एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से लेते हैं, बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, इस तरह से करके 2-4 हज़ार ले लेते हैं। तो एक मोटा मोटी इस तौर पे आप देख सकते हैं कि आपका 1 साल में 85,000 रुपया लग जाएगा। तो एक किसी भी कॉलेज को आपका फ़ीस पता करना है तो गवर्नमेंट वाले का खैर तो नहीं पता चल पाएगा, उसका फ़ोन कोई उठाते हैं नहीं उठाते हैं, कभी फ़ोन लगता है नहीं लिखता है। लेकिन जितने भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो मैक्सिमम सही नंबर ही दिए होंगे। तो डायरेक्टली आप उस यूनिवर्सिटी का लिस्ट डाउनलोड कीजिए और उनके मोबाइल नंबर पर आप मोबाइल एक बार रिंग कर लीजिए कॉलेज चॉइस फिल करने से पहले, तो आपको पता भी चल जाएगा। तो फीस के लिए आप इतना परेशान ना हो, डायरेक्ट आपके पास नंबर वहाँ पे अवेलेबल है। और नंबर आप फ़ोन करने में डरिए नहीं, नंबर इसी के लिए दिया गया है कि आप इन्फॉर्मेशन जुटा सकें और वो बहुत आसानी से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अब हम लोग अपने दूसरी चर्चा की ओर बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा अपडेट है वो आया है कि ये कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी, है ना, कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें पहला पॉइंट तो बहुत ही आसान है कि आपको लॉगिन करके आपका क्रेडेंशियल जो है, यानी कि जो आपका मार्क्स है, रोल नंबर है, नाम है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ देख लेना है एक बार। दूसरा पॉइंट, पहला दूसरा दोनों मिला के हम बता दिए। तीसरा, आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी चूज करना है। मान लो कि कोई बच्चा 2 कॉलेज अपना चॉइस करके रखा होगा, 1 नंबर और 2 नंबर। ये वाला मान लो कि भागलपुर यूनिवर्सिटी तिलका मांझी में आता होगा और ये वाला भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आता होगा। तो पहले ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ को चूज कर लेगा और फिर उसके बाद वाले स्लाइड पे जाएगा तो ये दोनों कॉलेज उसको बताएगा। अब खैर इस पे एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके हम आपको दिखा देंगे कि कौन सा पेज कैसे आ रहा है, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे सबसे मेजर कंसर्न है वो D नंबर पॉइंट तक तो हो गया, E वाले पॉइंट पे है कि आफ्टर सक्सेसफुल, ठीक है, असाइन ऑफ द प्रेफरेंस टू द कॉलेज एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये तो कर लीजिएगा। मैक्सिमम कहाँ लिखा था, हाँ D नंबर में, यू कैन चूज अप टू 12, यानी कि मैक्सिमम आप 12 ही कॉलेज चुन सकते हैं।
अब मैक्सिमम जब आप 12 कॉलेज चुन सकते हैं तो आप बताइए आपके पास हो गया परेशानी। अब जो बच्चा 98 लाया होगा, 100 लाया होगा, तो वो तो कन्फर्म्ड होगा कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चा मान लो 92 लाया होगा, वो सोच रहा होगा कि अच्छा हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी सकता है यार, सरकारी भी मिल सकता है। तो मान लो कि ये 8 गवर्नमेंट कॉलेज का दे दिया। अब इसके पास 4 ही ऑप्शन बचे प्राइवेट कॉलेज के। अब इस प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये भी डाउट वाली स्थिति हो सकता है कि उसके आसपास वाले जितने भी लोग होंगे सब इसी प्राइवेट कॉलेज में दे दिए होंगे। तो हमको लगता है कि इसको कम से कम बढ़ा देना चाहिए। पिछले बार क्या था कि आप अनलिमिटेड कॉलेज चुन सकते थे, तो कहीं ना कहीं बच्चे को मिल ही जाता था। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो इस बार देखिए कैसे होता है, नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये जॉब वाला एग्ज़ाम है। आपको एडमिशन लेना है, सीट जितना है उतना बच्चों को तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा ना। लास्ट में तो ये स्थिति आ जाती है कि जिस कॉलेज में सीट खाली रह जाता है तो कॉलेज वाले फ़ोन करते हैं कि अच्छा इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हो, तो हाँ सर दिए हैं, तो ठीक है आ जाओ एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है, क्योंकि बच्चे अभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं, क्योंकि अभी फीस में मान लीजिए आपको जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का फ़ीस बहुत कम ही लगा होगा, 1000 रुपये अभी दे देंगे, फिर 3000 रुपये अभी आप पे कर देंगे। लेकिन जब 85,000 75,000 देने की बारी आती है तो बहुत बच्चे क्या कर जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि चलो इतना पैसा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो बहुत बच्चे एडमिशन भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ चेंजेस भी आएगा। ऐसे हम आज जो फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ उस पर हम बात करेंगे कि सर इसमें 12 कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी बच्चों को। अब देखिए दूसरी बात यह है कि वो जब कभी भी कोई एक डिसाइडिव बॉडी होती है, वो डिसीज़न लेती है, तो वो कुछ सोच समझ के डिसीज़न लेती है। तो उसके मन में कोई ना कोई प्लान जरूर आया होगा, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके हिसाब से सभी बच्चों को क्या होगा, कॉलेज मिल जाएगा। तो आप अपना सबसे पहले 12 कॉलेज का आप लिस्ट बना लीजिए कि हम 12 कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज डालेंगे। तो ये आप अभी से लिस्ट बना के रखिए, 2-4 दिन टाइम है, अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है उसको भी हम वीडियो का लिस्ट जो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वहाँ से भी आप देख के क्या कर सकते हैं, अपना कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना कॉलेज है वहाँ से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए पेपर पे। और फिर नीचे में जो यूनिवर्सिटी वाइज कॉलेज का इस बार का लिस्ट है वो भी हम क्या करेंगे, अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों को मैच करके आप क्या कर लीजिए, अपने सीक्वेंस में लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक बार और मैं बात करने वाला हूँ, ये हमारे माइंड में हमेशा से रहता है, पिछले बार भी मैं बताया था कि गवर्नमेंट प्राइवेट। अब बहुत से ऐसे बच्चे थे कि गवर्नमेंट में एडमिशन लिए थे और बहुत से बच्चे की हाई मार्क्स होते हुए प्राइवेट में लिए थे। अब देखिए ये बच्चों सबका अपना अपना सोच है। अब गवर्नमेंट कॉलेज में देखते हैं कि प्रैक्टिकल बैकग्राउंड में थोड़ा मार्क्स कम मिलता है, और प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल बैकग्राउंड में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं है कि मेहनत आप कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि मेहनत के हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मार्क्स आएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा बेनिफिट होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मार्क्स में 2 से 3% का क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। तो जो लोग ज़्यादा मार्क्स लाए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में लिख रहे हैं तो ठीक है, उनका फीस कम लगेगा, लेकिन जो लोग कम मार्क्स लाए हैं उनका प्राइवेट में होता है तो उनका 2 से 3% ज़्यादा मार्क्स भी रह सकता है। ठीक है, अगर वो वहाँ पे जाके मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक तरह दूसरे तरह से सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो आप पहले देख लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अब हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं कि हर एक जगह 2-3% सब बच्चों का 2 से 3% कम मार्क्स हो जाएगा। कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है, मान लो कि जो यहाँ पे अब आप समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब डायरेक्टली सब कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में कोई जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो हो सकता है उसका अच्छा मार्क्स आ जाए। दूसरी बात है कि आप जो लोग बीएड में एडमिशन कर रहे होंगे और आपके जान पहचान में, उनसे एक बार ज़रूर से कंसल्ट कीजिएगा अपने कॉलेज की कोच फिल करने से पहले कि वो कॉलेज का क्या स्थिति और वहाँ पे कैसे एडमिशन हो रहा है और वहाँ पे क्लासेस वगैरह कैसे चल रहे हैं, क्या अभी मतलब सिचुएशन है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो ये मार्क्स के बारे में हम बात कर लिए, तो चुनाव कैसे करना वो भी, और बाकी तो ये सब ठीक ही है कि आप पे कर दीजिएगा, 1000 प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, ऑटोमेटेड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, उसके बाद सीट आपका अलाउट हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप कहाँ पे चले जाइएगा, कॉलेज में चले जाइएगा। अब कॉलेज में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, इस पर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। कोई आपको जॉब नहीं दे रहा है कि आपका एक डॉक्यूमेंट्स कब रहेगा तो बोलेगा नहीं एडमिशन ही नहीं होगा। ये प्रॉपर आपको टाइम देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा तो वो थोड़ा सा उसमें आपको सब कुछ सही से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फीस कम लगता है। तो वो लोग सोचते हैं मैक्सिमम बच्चों जितना भी एडमिशन हो जाए वो ज़्यादा सही है। सही जितने तो मान लो कि कोई सीट खाली रह जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है कि एक सीट खाली रह गया, किसी एक बच्चे का भला हो सकता था। तो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर वो टाइम देते हैं, ठीक है, कि आप इतना दिन में जमा कर दो। जैसे एक डॉक्यूमेंट्स होता है माइग्रेशन,
तो माइग्रेशन के लिए बहुत बच्चे परेशान होते रहते हैं। तो इसमें क्या होना, इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन के लिए भी वो प्रॉपर टाइम देते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम रहेगा वो आपको प्रॉपर क्या देंगे, टाइम देंगे। ये इसलिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के बारे में परेशान नहीं होना। और इस बार एक और अच्छी बात है कि जहाँ पे आपका जिस कॉलेज में एडमिशन होना वही कॉलेज में जाके आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करवाना है। पिछले बार यूनिवर्सिटी में जाना पड़ रहा था, उसके 2 बार पहले पटना में आना पड़ रहा था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है इसमें, जैसे जैसे ईयर वाइज ईयर बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उस तरह से मॉडिफिकेशन आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर नीचे और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए। आजकल मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो हम आपको भी रिप्लाई कर देंगे। अब वही फिर कमेंट मत कीजिएगा कि सर फीस कितना लगेगा। फीस का तो हम एक आसान रास्ता हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नया अपडेट के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।